वेलकम माय डियर लर्नर्स। हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो एक टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसे आज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसे ख़त्म भी करेंगे। सो डोंट वरी एंड रिलैक्स। हम आज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ मेजर टॉपिक्स जो कि स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर। ये आपको मतलब कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा, बट नहीं, हल्का नहीं है वो, बस सुनने में हल्का है क्योंकि हमने बचपन से ही सुन रखा है और पढ़ रखा है और बताते आ रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो हमें उस लैंग्वेज में जवाब नहीं देना है, हमारा लैंग्वेज दूसरा होता है। फिर हमारा जो थर्ड जो टॉपिक होगा आज का वो होगा बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। हमें क्या क्या बेनिफिट है कंप्यूटर को यूज़ करने से। फिर हम कंप्यूटर एज अ सिस्टम पढ़ेंगे एंड देन हम लाइफ जो हमारा ये जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें कंप्यूटर का क्या यूज़ है वो आज हम पढ़ेंगे। आज हमारे ये चार जो मेरे टॉपिक्स हैं उसके बारे में आज हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए देन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगी। आप वहाँ से देख के आप नोट्स जो है अपना वो कंप्लीट कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी बेनिफिट लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। हर किसी का लाइफ में इंट्रोडक्शन होता है। जब आप कहीं भी जाते हो तो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है ना किसी भी चीज़ का। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, हम सबको पता है कि कंप्यूटर क्या एक मशीन है, बट जो एक कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, उसका क्या मतलब होता है। तो लैटिन में एक वर्ड यूज होता है कंप्यूट, जिसका मतलब ही होता है कैलकुलेटिंग एंड प्रोग्रामिंग। कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ को, और कंप्यूटर भी वही काम करता है, कैलकुलेट करता है एंड प्रोग्राम करता है, जो कि हम करते हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग। जो भी हमारी लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर में वो एक बातें होती है, तो उसका मतलब ही होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ये होता है गणना करना, गणना, कैलकुलेट, प्रोग्राम। उसमें आर जोड़ दिया गया, कंप्यूटर उसको कर दिया गया। कंप्यूटर इन द सेंस ऑफ इसका मतलब क्या हो गया कि गणना करने वाला, ठीक है। यूज, यूज मतलब क्या है, इस्तेमाल। उसमें आर जोड़ दिया जाता है, यूजर मीन्स यूज करने वाला। ये इसका सेंस निकल के आता है। अब जो कंप्यूटर है ना बच्चा, वो एक खाली एम्प्टी बॉक्स है, इसका कुछ यूज नहीं है जब तक इसे इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाए, तब तक इसे कोई यूजर यूज ना करे, जब तक इस पे प्रोग्रामिंग इस पे कोड ना की जाए। ये जस्ट एक डब्बा है, खाली एम्प्टी बॉक्स, जस्ट लाइक। जब तक आप इसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तब तक ये कुछ नहीं करने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, हम सामने बैठ गए ओपन करके और हम चाहते हैं कि हाँ म्यूजिक प्ले होने लगे, तो नहीं, ये जिन अलादीन के जिन्न का जिन्न नहीं है। आपको इसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको फोल्डर, आपको फाइल खोलनी पड़ेगी, तब जाके आप गाना सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, फिर जब को जो करना है आप वो कर सकते हो। विदाउट यूजर कंप्यूटर कुछ नहीं है। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। जब हम छोटे थे तो जब कोई पूछता था व्हाट इज कंप्यूटर तो हम बड़े खुश के कहते थे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस हो गया। बट अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं भाई, तो इतना एक लाइन का तो नहीं चलेगा ना, चाहिए कुछ बड़ा, इतना हैवी सा, जिसको सुन के लगे कि नहीं हम सच में है भाई। तो क्या बोल सकते हैं हम, तो हम बोल सकते the computer is an electronic device that can take input from user and process this data for the control of set of instructions that called programs and give us result, output, and save it for user. It can process both numerical and non-numerical, arithmetical and logical calculations. It means to say जो कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, सबको पता है। दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, जो कि यूजर से इनपुट लेता है एंड उसे प्रोसेस करता है इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल में। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी सीपीयू जो कंट्रोलर होता है, जो एलयू होता है, जो सीयू होता है, जो कि सीपीयू के अंदर होता है, हम आगे पढ़ रहे होंगे इस बारे में। तो इसकी कंट्रोल में जो प्रोसेस करता है, फिर वो हमें रिजल्ट देता है। ये बस रिजल्ट जिसे हम आउटपुट बोलते हैं, वो रिजल्ट देता है हमें और फिर उसे सेव कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़। मान लो हमने
मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन कर ली 2+2 4, तो आप देखते होगे मोबाइल में, अब जब आप टाइपिंग करते होंगे, तो जब आप एक चीज़ को बार-बार टाइप करते हो ना, तो जब आप एक सेंटेंस लिखते हो जैसे कि आई लव माय कंट्री, आप जब ये बार-बार टाइप करते हो ना, जब आप इसको बार-बार टाइप करते हो ना, तो जैसे ही आप आई लव लिखोगे ना, वो आपको खुद रेफर करेगा माय कंट्री, क्योंकि उसको पता है कि आप ये लिखने वाले हो, तो ये सेव कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़। क्या पता फिर हम कभी माँग लें, हम कभी इसका यूज़ कर लें, तो वो सेव कर लेता है इस चीज़ को। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा अ, सिस्टम है, वो क्या करता है ना कि वो न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल बोथ ऑफ प्रकार की कैलकुलेशंस करता है, लॉजिकल, अर्थमेटिकल। लॉजिकल कहने का मतलब जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, और अर्थमेटिकल कहने का मतलब कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये सारी चीज़ें अर्थमेटिकल होती हैं। तो ये दोनों प्रकार की चीज़ों को क्या करता है, वो अपना प्रोग्राम करता है। ये बहुत प्रकार की कैलकुलेशंस करता है, अर्थमेटिकल भी और लॉजिकल भी। आई होप आप लोगों का जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। डोंट वरी बच्चा, मैं आपको इसका नोट्स जो है वो शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप एक बार चैनल को चेक कर लेना, ओके। और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। हम कंप्यूटर का यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, हमें कंप्यूटर को क्यों यूज करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है हमारे कंप्यूटर को यूज करने के। तो पहला जो बेनिफिट है वो हमारा है इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। जो ये जो कंप्यूटर है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जस्ट लाइक मान लो अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज हो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर का, इफ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर, देन यू कैन क्रिएट, एडिट, प्रिंट आवर वीडियोज, आवर डॉक्यूमेंट्स इजिली एंड फ्रीली। अगर आपके पास थोड़ा सा भी वर्ड प्रोसेसर का, नोट पैड का अगर नॉलेज है, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो इजीली एंड क्विकली। ये एक प्रकार का बेनिफिट है ना भाई। दूसरा बेनिफिट क्या है, कनेक्ट टू इंटरनेट। हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। आप सोचो कि कितने सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कितने सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, हम जिससे जानते नहीं है, जो बहुत दूर बैठा है, हम नॉर्थ में है, साउथ के लोगों से हम बात कर रहे हैं, कैसे, इसकी वजह से ही ना। ये हमारी क्या करता है, हमें कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। हम ईमेल्स का, ब्राउजर्स का, गूगल क्रोम्स का यूज़ कर रहे हैं आज। आप ईमेल्स भेज रहे हैं, कोई भी काम कर ले रहे हैं बहुत इजीली। पहले संदेश भेजते थे ना, पहले हम लोग चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, 6-6 महीने लग जाते थे। अब सिर्फ एक फ़ोन करो या फिर इंटरनेट पे ईमेल कर दो, सेंड कर दो, बहुत ईज़िली एंड क्विकली पहुँच जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहा है ना हमारी एबिलिटीज़ को, हमारा टाइम वो बचा रहा है। थर्ड बेनिफिट क्या है, स्टोरेज। जो कंप्यूटर है वो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है। जैसे कि बुक्स हो गए, ईमेल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, वीडियोस हो गए, मूवीज हो गए, हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्या करते हैं, स्टोर करके रखते थे। पहले एक सीडी आती थी, आपको पता है, हमें आगे इसके बारे में पढ़ना है। उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 गाने वो मूवीज आती थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर कितनी जितनी चाहे उतनी सारे गाने और वीडियोस, मूवीज रख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसके पास ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, जो हमारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है हमेशा, जब तक हम चाहें तब तक। आई होप आप लोगों को समझ में। इसके बाद क्या क्या बेनिफिट है, ये सिर्फ स्टोर नहीं करता, ये ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज योर डाटाज एंड इंफॉर्मेशन। ये स्टोर तो करता है, साथ में ऑर्गेनाइज भी करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चा कि मान लो आप सॉन्ग और वीडियोस, मूवीज को अलग अलग रखना चाहते हो। जब आप स्टोर करोगे तो वो एक फाइल में आपका सिंपल ही सारा का सारा चीज़ जो है, सारा का सारा सॉन्ग, वीडियो, मूवीज एक में ही आपका वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बट ढूंढने में तो दिक्कत होगी ना। मान लो कोई बोले कि रिसेंटली जस्ट बोले कि एक प्ले सॉन्ग करो, हम ढूंढने बैठ जाएंगे, ढूंढ रहे मूवीज आ रही है, वीडियोज आ रही है, सॉन्ग तो आ ही नहीं रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। सॉन्ग का अलग फोल्डर, मूवीज़ का अलग फोल्डर, उसके बाद फिर वीडियोस का अलग फोल्डर, फोटोज़ का अलग फोल्डर। तो वो आपकी क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, हमारे डाटाज और इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज और वे में भी रखता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्या बच्चा, इम्प्रूव योर एबिलिटीज़।
ये हमारी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है। कैसे? जैसे कि मान लो आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, जो भी देख रहे हैं, मान लो उनको इंग्लिश नहीं आती, सच में कहाँ से आएगी? जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, उनको इंग्लिश कहाँ से समझ में आएगी? तो जब आप इंटरनेट का सही यूज़ करोगे ना, तो आपको ये आपकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करता है। आप वीडियोज़ देख रहे हो, आप इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हो, आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो, इंग्लिश में किसी कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो आप, तो ये क्या कर रहा है? आपकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। आप टाइपिंग कर रहे हो, आपकी कोई स्पेलिंग जब गलत होती है ना स्पेलिंग, तो नीचे आपको रेड कलर का एरर दिखाता है। वो आपको रेड कलर का वो असाइन कर देता है, मतलब ये गलत है। आपको उस पे ध्यान जाता है, आप सीखते हो कि नहीं यार गलत है, सही क्या हुआ? हम दिमाग लगाते हैं और फिर उसको सही करते हैं। तो हमारी एबिलिटीज़ तो बढ़ी ना, हमें उस गलत मीनिंग का सही है मतलब तो पता चला ना, हम गलत से सही सीखे, जाने, मीनिंग हमें याद हुई। एक बार में याद नहीं होती, लेकिन 2-3 बार में तो याद हो जाती है ना, जब आप बार-बार यूज़ करते हो तो। तो ये करता है हमारी एबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करता है। उसके बाद क्या करता है, हमें कीप्स एंटरटेन करता है। अब बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि हमें एंटरटेनमेंट कैसे मिलती है कंप्यूटर्स के थ्रू। हम इतना मस्त जो जो भी काम होता है हमें, ये बात तो है मैं खुद करती हूँ। कोई भी काम करना है, बिना गाना सुने कोई काम नहीं होने वाला मुझसे भाई साहब। आजकल के सारे युवाओं का काम ये है, जब तक गाना नहीं सुनेंगे तब तक हमसे कोई काम नहीं होने वाला है। गाना सुन के आप खुद को एंटरटेन कर रहे हो, मूवीज़ देख के खुद को एंटरटेन कर रहे हो, वीडियोज़ बना के या फिर देख के खुद को एंटरटेन कर रहे हो, तो ये क्या है ये सब? एंटरटेनमेंट करता है आपके आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा वो सहायक है, जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये हमारी क्या बोलते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स हो गए। अब हम कैसे निर्धारित और आधारित हैं इसपे, कंप्यूटर्स पे। टुडे ना ये हमारी लाइफ का ना ये एक पार्ट हो गया है कंप्यूटर। क्योंकि आप देखो ना हर जगह सिस्टम का यूज़ हो रहा है, फ़ोन हो गया है, वो भी तो एक कंप्यूटर ही है ना, बस उसका एक स्मॉल वर्ज़न है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच आजकल आ रहे हैं, सबके हाथ में आपको दिख रहा है। क्या ये डेली बेसिस पे हमारा रूटीन बन चुका है, हमारे लाइफ का एक पार्ट, एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारा, और हमें इस बात का पता भी नहीं चल रहा है। जब ये चीज़ें दूर होंगी ना तब पता चलेगा। आप सिर्फ 1 घंटे बिना फ़ोन के रह के देखो, आपको पता चलेगा कि नहीं, वो हमारे जीवन में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारा फ़ोन। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे ये कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक हमारा एटीएम हो गया। पैसे निकालने हैं, हमने वहाँ से जाके निकाल लिए। हमारे स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर्स हैं, हमें गेम्स खेलने हैं, फ़ोन पे खेल रहे हैं, क्या ज़रूरत है बाहर जाके ग्राउंड में चल के जाने की, इतने धूप में खेलने की? है फ़ोन निकालो, मस्त पबजी फ्री फायर चल ही रहा है आजकल, सब लोग खेल रहे हैं, क्या हो गया? उसके बाद फिर अगर अच्छी चीज़ों पे आए तो हमें कुछ ऑर्डर करना है। आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं मार्केट में, घर पे बैठे-बैठे हमने ऑर्डर कर लिया, हमें बाज़ार जाने की वो नौबत नहीं आई, हमारा टाइम बचा। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे हमारी लाइफ में जो है वो घुस चुका है कंप्यूटर, जो सिस्टम है, जो वो इंटरनेट है। कहीं-कहीं अच्छा भी है और कहीं-कहीं बुरा भी है। आजकल स्टॉक मार्केट आ रहा है, आप देख रहे हो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर बाज़ार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, एक तरह से अच्छी भी हैं और एक तरह से बुरी भी हैं। इंटरनेट का अगर सही इस्तेमाल है, तो गलत भी इस्तेमाल है। तो आप कोशिश करो कि सही इस्तेमाल हो। हमारा जो लास्ट आज का टॉपिक है वो क्या है? कंप्यूटर एज़ अ सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो सिस्टम कैसे बनाता है? पता है कंप्यूटर को सिस्टम बनाने के लिए ना सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर जो है ना बच्चा एक वो सिंगल डिवाइस नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल्स। और व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल्स? व्हाट इज़ पेरिफेरल्स? तो जस्ट लाइक माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो कंप्यूटर को एक सिस्टम बनाती है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर? हार्डवेयर से क्या समझते हैं? जो टचेबल होता है, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन, जो टचेबल है। ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, यूपीएस, जितनी सारी भी चीज़ें होती है, मदरबोर्ड वगैरह वगैरह, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो नॉन टचेबल है, जो अंदर होता है इसके, वो हम उसको हम छू नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ विंडोज़। उसके बाद फिर हमारे जो भी हम आजकल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते हैं।
जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। यूज़र क्या है? A person who operate the system, who control the system, who use the system, who instructs the system, जो सिस्टम पे बैठ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो क्या है? यूज़र है। जो उसे यूज़ कर रहा है, मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं, दैट्स ऑल। ये जो चीज़ें हैं ना, वो कंप्यूटर को सिस्टम बनाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, वो बेसिक ऑपरेशंस होंगी कंप्यूटर की। बेसिक को जो कंप्यूटर है उसकी बेसिक ऑपरेशंस, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, एंड सबसे नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट जो क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो पढ़ के, तो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।